हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइटर टांजू पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है उनकी ट्रू फीलिंग्स देन वर्सेस नाउ। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो मैं पहले ही कार्ड को सफ़र करके रख दिया। इस डेक से मैं आपके पर्सन की देन, जब आपके साथ उसका पहला मुलाकात हुई थी तब उसकी फीलिंग्स आपके लिए क्या था, और इस डेक से नाउ अभी उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, कैसी फीलिंग्स में बदलाव आई है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने पैशन को सोचते रहिए, मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो पहले जो कार्ड आई है मैं दिन के लिए देखूंगी। तो पहला कार्ड आई है किंग ऑफ सर्स, और नाव की फीलिंग्स देखती हूँ। तो यहाँ पर आई है थ्री ऑफ कप की कार्ड। तो मुझे दिखाई दे रहा है आपका जो भी पर्सन है, जब आपके पर्सन के साथ आपका पहली मुलाकात हुई थी तब ये पर्सन बहुत ही गुस्से वाली नेचर की थी। बातों बातों पर गुस्सा हो जाती थी। बहुत ही अपनी ईगो, अहंकार में रहने वाली इंसान थी। खास करके अपनी बहुत पावर थी ये इंसान के अंदर। हो सकती है आपके जो पर्सन है वो अपनी दम पर कुछ ज़िंदगी में अपनी पैरों पर खड़ी हुई है। उसका एक घमंड उसके अंदर था, या ऐसा भी हो सकती है वो बहुत ही रिच फैमिली की बेटा या एकमात्र बेटा या बेटी हो। उसकी पेरेंट्स की बहुत बड़ी बिजनेस है, वो एकमात्र उसका भागीदार है। तो उसका एक घमंड था अपनी। कुछ कुछ लोग ऐसा भी हो सकते हैं आपके पैशन के अंदर बहुत ही अपना जो जो भी नेचर है। हो सकती है आपके पैशन बहुत बातूली है, बहुत ही अपनी बातों से किसी की दिल जीत सकते हैं, या अपनी जो भी उसका जो भी वो करती है उसका भी उसका एक घमंड है। करती है मतलब आपके पैशन का जो भी बिजनेस है या जॉब है वहाँ पर वो अच्छी पोजीशन पर काम करते हैं। तो कुल मिलाकर ये पैशन अपने ऊपर बहुत ही घमंडी था, तो ऐसा मुझको लगता है। और शुरू शुरू पर आपके साथ उसका अचानक से मुलाकात हुई है। आपको भी उसको देखकर बहुत ही प्यार आई है, अट्रैक्शन हुआ है। आपने ही हो सकती है कुछ कुछ लोगों के लिए आपने आपके पर्सन को दोस्ती की ऑफ़र भेजी थी, या आपके पर्सन आपको दोस्ती की ऑफ़र दिया थी। हो सकती है सोशल मीडिया पर आप दोनों कनेक्टेड थी, वहाँ पर फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से आप लोगों के भीतर मुलाकात हुई है। तो उसके बाद आप लोग आमने सामने आप लोगों की जो मुलाकात हुई है उससे थोड़े थोड़े करके आप लोगों के भीतर दोस्ती हुआ, इसके बाद प्यार हुआ। खास करके ये पर्सन के ऊपर आपका प्यार ज़्यादा है, क्योंकि मुझे लग रही है आपको बहुत ही ये पर्सन का जो नेचर है, हो सकती है गुस्से वाली थी, लेकिन मुझे लग रही है गुस्से वाली नेचर के होने के बाद भी ये पर्सन की जो चेहरा है उस चेहरा में बहुत ही खास करके बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है, जिसको देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगा। आपको ऐसा लगेगा नहीं, ये इंसान के अंदर एक अपनापन है, आपको अपनापन लगी है। लेकिन उससे ही आपका दिल में खिंचाव ज़्यादा हुई है, आपने ये पर्सन की प्यार में पड़ गई। लेकिन वो पर्सन आपका जो पार्टनर है, हाँ आपके साथ दोस्ती किया है, आपके साथ प्यार की रिलेशनशिप में आई है, लेकिन उस लेवल पर ये पर्सन आपको प्यार नहीं किया है जिस लेवल पर आपका प्यार आपके पर्सन के लिए गहरी हो गई थी पहली नज़र में, ऐसा मुझको लग रही है। और कुछ कुछ लोग ऐसा हो सकती है ये पर्सन आपके प्यार में तो पड़ा है, लेकिन वो सिर्फ दिखावा है। बहुत ही कम लोगों के लिए ये मैसेज है, लेकिन ये पर्सन सिर्फ टाइम का जो टाइम पास होती है उसके लिए आपके पास आई थी, लेकिन सिर्फ फ्लर्ट किया है, सिर्फ आपके साथ एक दोस्ती की रिलेशनशिप निभाने के लिए आई थी। इसके अलावा ये पर्सन की दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि ये पर्सन सोच समझ कर दिखा थी आपके साथ उसका, जब आपने अ, उसके साथ जब दोस्ती की रिलेशनशिप बन गई है तब ये पर्सन ने बहुत ही अच्छे से समझ लिया थी आप उसको कितना चाहने लगी थी। तो उसका ही ये पर्सन फ़ायदा उठाई है और आपको आपकी प्यार की ये
कोई मूल्य नहीं है इसके पास, लेकिन अंदर से ये पर्सन बिल्कुल आपको एक टाइम पास की समझकर आपके साथ बात कर गई, आपके साथ रिलेशनशिप चला गई। सिर्फ दोस्ती की रिलेशनशिप था इस इंसान के लिए, लेकिन आपने ये इंसान को बहुत ही डेडिकेटेड प्यार में डेडिकेटेड हो गई थी। आपके दिल में जो इस इंसान के लिए प्यार थी वो बहुत ही पावरफुल है। और ऐसा लगता है कुछ कुछ लोग ऐसा भी हो सकती है, ये इंसान घमंडी हो, ईगोइस्टिक हो, जो भी हो क्यों ना हो, लेकिन ये इंसान की दिल में मैल नहीं है। कुछ कुछ लोग ऐसा हो सकती है जो सच्चे दिल से आपके साथ प्यार किया है। हाँ, ये भी मुझको दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, जो जिसके दिल में सच्चा प्यार था आपके लिए, ये टाइम पास करने के लिए नहीं आई थी, लेकिन इसके साथ आपका प्यार का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से बन गई। दोस्ती के बाद प्यार का जो रिलेशनशिप वो बहुत ही अच्छे लेवल पर बन गई, तो ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर देखो 3 ऑफ कप की कार्ड आई है, तो ये पर्सन उस समय जो भी रिश्ते में था, जो भी आपके साथ टाइम पास ही किया, जो भी आपके साथ दिल से प्यार किया, या आपको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश किया, जो भी नेचर था ये पर्सन की, लेकिन उस लेवल पर प्यार उन्होंने आपके साथ नहीं किया। बहुत ही लोगों के लिए और बहुत ही कम लोगों के लिए ये पर्सन का प्यार आपके लिए सच्चा था। लेकिन अभी आप लोगों के भीतर अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा बातचीत बंद है, तो ये पर्सन अभी बहुत ही आपको मिस करता है, क्योंकि ये पर्सन की फीलिंग्स में बहुत बदल आई है। तब ये पर्सन गुस्सा वाली थी, अब ये पर्सन देखो यहाँ पर 3 ऑफ कप की एनर्जी आई है। अब भी ये इंसान, मुझे लगता है आपका ये पर्सन, जो पर्सन हो क्यों ना हो, लेकिन ये पर्सन बहुत पार्टीज करना पसंद आती है, खास करके दोस्त सर्कल में एंजॉयमेंट, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। तो अभी ये पर्सन को इस दोस्त सर्कल में, मुझे लगता है अभी भी ये पर्सन दोस्त सर्कल में जाते हैं, पार्टी में जाता है, लेकिन उस तरीके से एन्जॉयमेंट ये पर्सन नहीं करता है। ये पर्सन को इस वक्त उल्टा फीलिंग्स आता है। कैसा, ये पर्सन को जब एन्जॉयमेंट की बात आती है तब ये पर्सन को खुद पर बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि उसके लिए आपका प्यार इस वक्त उसके पास नहीं है, आपका प्यार का सपोर्ट उसके पास नहीं है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही इस वक्त आपको चाहने लगी है। उस वक्त आपके साथ उसका जो भी रिलेशनशिप था, इस रिलेशनशिप थोड़ा आ, दोस्ती की रिश्ता ही गहरा था, लेकिन प्यार की रिश्ता ज़्यादा नहीं था। लेकिन इस वक्त ये पर्सन जो भी इसका जो कंडीशन है मुझे लग रही है, उसके दिल में बहुत बहुत प्यार है आपके लिए। इसलिए तो ये पर्सन को इस वक्त गुस्सा आती है। हर एक एन्जॉयमेंट उसके लिए सिर्फ सिर्फ एक टाइम पास लगती है। उसको कोई भी खुशियाँ, उसको आप खुशियाँ में खुशी, उसकी खुशियाँ नज़र नहीं आती है, क्योंकि जो इंसान किसी को सच्चे दिल से चाहने लगता है, या कोई इंसान अगर किसी की सच्चे प्यार को ठुकराता है, तब वो इंसान की जो दिल का जो जगह होती है वो जगह कोई और नहीं भर सकती है। वैसा ही कुछ हाल है आपके पर्सन की। उस वक्त तो आपका प्यार को ठुकरा कर दोस्तों के साथ पार्टीज करती थी, आप उसको कॉल पर कॉल करती थी, मैसेज करती थी, लेकिन उसकी रिप्लाई नहीं देती थी। घंटों पर घंटों ये दोस्तों के साथ घूमने चले जाती थी। उसको एक ऐसा लग रही थी आप उसको उसके पीछे पागल की तरह हर वक्त भागते ही रहोगी उसके प्यार के लिए। लेकिन अभी आप जब आपके पर्सन को प्यार देना बंद कर दिया हो, प्यार होने के बाद भी शो नहीं करती हो, तब ये पर्सन की ईगो का अहंकार इस वक्त खुद पर ही भारी हो रही है। उसको लग रही है क्या है, इस ईगो अहंकार, मेरा जो घमंड, मेरे जो सब कुछ है मेरे पास, मेरे ईगो अहंकार घमंड, मेरे फैमिली, मेरे दोस्त सर्कल, लेकिन सब कुछ के अंदर मेरे प्यार नहीं है, मेरे प्यार गायब है। तो मैं क्या करूँ ये सब लेकर। ये पर्सन की फीलिंग्स में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है तब और अब में। तो चलिए और एक कार्ड देखती हूँ और क्या चल रही है ये पर्सन की अंदर फीलिंग्स में। तो यहाँ पर आई है 8 ऑफ पेंटिकल की कार्ड और यहाँ पर आई है 4 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो देखिए आपके पर्सन, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रही है, जब आपके साथ उसका रिश्ता पहले शुरू हुई थी तब ये पर्सन ज़्यादा करके उसका फोकस थी करियर के ऊपर, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही मेहनती हो सकती है। मैं तो पहले ही बोली हूँ, आपके पर्सन अपनी दम पर कुछ किया है ज़िंदगी में,
या कुछ करने की कोशिश कर रही थी, बहुत ही फोकस थी उसकी करियर के ऊपर, चाहे जॉब हो बिजनेस हो नो मैटर, लेकिन ये पर्सन अपनी दम पर कुछ बनना चाहते हैं। तो वहाँ पर ये पर्सन का ध्यान ज़्यादा थी, लेकिन उस वक्त ये पर्सन आपके लिए वो सीरियस लेवल पर प्यार अट्रैक्शन नहीं फील किया है। तो अभी देखो ये पर्सन का देखो आपके साथ इसका जो रिश्ता है, इस वक्त रिश्ता अगर सुंदर भी चल रही है तब भी ये पर्सन सुंदर चल रही है या ब्रेकअप चल रही है, लेकिन वो चीज़ में आपके पर्सन की जो भी आपका जो जगह है, आपके पर्सन के दिल में जो जगह है, चाहे आपकी रिश्ता जो भी सिचुएशन पर हो, चाहे बहुत ही अच्छा चल रही है, बहुत ही बुरे चल रही है, नो मैटर, लेकिन ये पर्सन की दिल और दिमाग में इस वक्त आप छाई हो। जो शुरू में आप लोगों के रिश्ते में ये पर्सन उतना वैल्यू नहीं दिया थी, आपके ज़्यादा ये पर्सन का ध्यान करियर में था, दोस्तों में था, अपनी ज़िंदगी में पार्टीज करना, एंजॉयमेंट करना, इसमें था। अपनी बिजनेस को अपनी पैरों में खड़ी होकर बहुत ही अपनी ईगो अहंकार में आकर ये पर्सन हो सकती है बहुत कुछ बहुत कुछ करने की बड़ा बड़ा सपना भी ये पर्सन दिखा थी, मैं वो करूँगी वो करूँगी। ये तो अच्छी बात है, जो इंसान अपनी फोकस ऊंचा पर रखती है उसको ऊंचा ही मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ किसी और इंसान को भी हम लोग अगर कुछ गलत नज़र से देखती है, कुछ छोटे नज़र से देखती है, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं होती है। तो वही कुछ किया है आपके पर्सन, हो सकती है अपनी नज़र हमेशा ऊँची रखती थी, लेकिन आपके तरफ जब उसका नज़र पड़ती थी, आपके प्यार की तरफ, वो नज़र वो नीचे ही रखती थी। उसको लगती ही थी नहीं, ये प्यार व्यार, ये इंसान का प्यार व्यार सिर्फ दिखावा है, ये इंसान का प्यार में ज़्यादा टाइम पास नहीं करना ही ठीक है, मेरा टाइम किसी और जगह पर देना ही ठीक है, ऐसा उसका फीलिंग्स था उस वक्त। लेकिन अभी देखो, अब जब उसके साथ रिश्ता आपका जो इंसान के साथ इस वक्त अगर आप लोगों की कोई भी दूरियां चल रही है, तो वो इंसान के दिल दिमाग पर सिर्फ आप छाई हो। उसको लगता है आपका प्यार उसकी कितना सापुत थी, उतना कितना करियर में हो, कितना अपनी ज़िंदगी में हो, कितना ऊंची ऊंची ख्वाब दिखाने के लिए ही हर वक्त आपका प्यार उसका सपोर्ट किया है। क्योंकि उस वक्त आपका प्यार आपके पैशन के पीछे पीछे भागती थी, आप उसके पीछे पीछे भागती थी अपनी प्यार लेकर, इसलिए इस ये पैशन की घमंड और भी ऊंचे लेवल पर चले गई थी। लेकिन आप देखो, आप अपनी प्यार जब शो करना बंद कर दिया हो, दिखाना बंद कर दिया हो, क्योंकि ये पैशन अपनी अहंकार में आकर अगर आपको कुछ गलत बात बोल दिया, वो आप दिल पर लगा लिया, तो आपने बिल्कुल खामोश हो गई, चुप हो गई। तब ये पैशन को लग रही है मेरे ये जो सपना थी बड़ा बड़ा, इसमें ये सपना मेरा टूट गई है, अब सपने देखने की कोई मतलब ही नहीं है, अब मैं ऊंची जगह पर जाकर क्या करूँगी, मेरे सच्चे प्यार करने वाला इंसान की प्यारी मुझसे खो गई, मैंने अपनी घमंड में आकर क्या कर दिया, मेरे प्यार करने वाला इंसान को ही इंसल्ट कर दिया, दूर कर दिया अपनी ज़िंदगी से। अब मैं कैसे उसको अपनी ज़िंदगी में वापस लाऊं, क्योंकि ये पर्सन मेरे दिल दिमाग पर पूरी तरीके से छाए हुई है। ये पर्सन का प्यार में लाखों कोशिशों के बाद भी मैं ठुकरा नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये पर्सन मेरा दिल दिमाग में इतना गहरी जगह बना ली, जो मैं किसी दुनिया की किसी भी कोण में छुप जाऊँ क्यों ना हो, लेकिन ये पर्सन का प्यार मैं भूल नहीं सकती हूँ। मुझको ये पर्सन वापस चाहिए, लेकिन कैसे करूँ, क्योंकि आप उस वक्त मैं उसका कदर नहीं किया था, लेकिन इस वक्त वो इंसान की प्यार के अलावा मेरी ज़िंदगी सिर्फ खाली है, ऐसा ये पर्सन फील कर रही है। तो चलिए हम और कार्ड देखते हैं और क्या सोच रही है ये पर्सन। तो यहाँ पर आई है 5 ऑफ पेंटिकल की कार्ड और 3 ऑफ वैंड की कार्ड। तो मुझे लग रही है आपके पर्सन देखो इस वक्त बहुत ही दुखी है, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त वेटिंग मूड पर है। उस वक्त तो आपके पर्सन बहुत ही, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है, बहुत ही आपके प्यार को ये पर्सन ठुकरा दिया, आपके प्यार को सम्मान नहीं किया, आपका सेल्फ केयर, आपका जो भी आपने आपके पर्सन को देने की कोशिश किया, वो सब कुछ ठुकरा कर आपको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में तब आपकी प्यार की कोई जगह नहीं थी। जो इंसान आपको सच्चा प्यार करती थी, लेकिन वो इंसान की ऊपर प्रेशर इतना हावी हो गई, हो सकती है कोई पीछे से कोई इंसान उसको इतना दबाव डाली है उसके ऊपर, जो तुमने ये रिश्ता ख़त्म कर दो, तुम्हारी ज़िंदगी पर फोकस करो, तुम्हारे करियर पर फोकस करो, अभी तुम्हारे प्यार व्यार की वक्त नहीं है,
ये इंसान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, बहुत कुछ ये इंसान आपके पार्टनर की कान भरी है। तब ये आपका पार्टनर क्या किया, जल्दबाजी में आपके साथ प्यार होने के बाद भी आपसे दूरियां बना ली। और जो इंसान आपके टाइम पास किया थी, वो इंसान जब आपने उसके पीछे पड़ गई थी प्यार के लिए, कमिटमेंट के लिए, बहुत ही सपने सजा कर एक अल्टीमेट जगह पर बैठा दिया थी, तभी ये पर्सन आपके दिल को तोड़ दिया और आपको अपनी ज़िंदगी से बहुत ही भला बुरा बात बोलकर दूर कर दिया है। तब आप ये पर्सन देखो वेटिंग मोड पर है। ये पर्सन बहुत ही आपका इंतज़ार कर रही है। उसको लगता है जो इंसान को मैंने अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया थी, चाहे मजबूरी में आकर चाहे अपनी घमंड में आकर, लेकिन वो इंसान को खोकर मैंने अपनी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ ही खो दिया। आप वो इंसान मेरे ज़िंदगी में नहीं है। अब मुझको कोई भी खुशियाँ अच्छा नहीं लगती है, कोई भी चीज़ में मन नहीं लगता है, कोई भी काम मुझको अच्छा नहीं लगती है। मेरी ज़िंदगी सिर्फ अकेला हो गई। मेरे ये जो गलती मैंने कर लिया, मेरे जो सच्चे प्यार का जो मैं कदर नहीं किया, इसका फल मुझको इस वक्त मिल रही है। ये पर्सन मेरे यो प्यार करने वाला इंसान को मेरी ज़िंदगी में वापस चाहिए। वो इंसान मुझसे कितना दूर हो गई, कितना डिस्टेंट आ गई मेरे और वो पर्सन की भीतर। इसको मैं कैसे ख़त्म करूँ? तो बहुत ही गहरी सोच में ये पर्सन डूबी हुई है और ये सोच में डूबा होकर वो पहले और अब में ये पर्सन बहुत कंपेयर कर रही है। पहले मैं क्या थी, अब मैं क्या हो गई। अब मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो ये पर्सन बहुत ही सोच विचार पर है। तो चलिए हम और एक कार्ड देखती हूँ और क्या सोच रही है आपके पर्सन। तो यहाँ पर आई है नाइट ऑफ कप की कार्ड, बहुत ही सुंदर कार्ड आई है। और यहाँ पर आई है एट ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पर्सन उस वक्त तो आपके प्यार आप उसको प्यार का ऑफर दिया थी, मतलब अभी अभी बोली हूँ, आपने कमिटमेंट मांगी थी, शादी की बात बोली थी, या आपके पर्सन आपकी प्यार को ऑफर को नहीं लिया है क्योंकि उसका फोकस कहीं और थी। तो अभी ये पर्सन देखो क्या सोच रही है। उस वक्त मैंने अपने प्यार को टुकड़ा कर मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ को ही टुकड़ा दिया। मेरे ज़िंदगी की अल्टीमेट जो शान थी, जो इंसान के लिए मैंने सारी ज़िंदगी सारी मेहनत मैं करने के लिए ज़िंदगी की आगे की बहुत ही ये करूँगी वो करूँगी सब वो ख्वाब बुनी थी, वो ये सिर्फ मेरे प्यार करने वाला इंसान मेरे जीवन साथी के लिए ही। लेकिन वो इंसान जब अल्टीमेट मेरी ज़िंदगी में आई थी, मैं उसके प्यार को ही ठुकरा दिया। अब देखो मैं जो भी काम करती हूँ उस काम में मुझको मन नहीं लगता है, तो मुझको वो इंसान के पास वापस जाना चाहिए। वो इंसान के प्यार ठुकरा कर मैंने अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ को ही ठुकरा दिया। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गई हूँ। मुझको फिर से वो रिश्ते को काम करके गढ़ना होगी। जो रिश्ता मैंने तोड़ दिया था वो रिश्ता में मुझको फिर से काम कर कर बनाना पड़ेगी, क्योंकि वो इंसान जिस तरीके से मुझको प्यार दिया थी उसी तरीके से अपना प्यार लेकर चले गई है। अब फिर से उसको प्यार को पाने के लिए मुझको इस वक्त बहुत ही गहरी से काम करना पड़ेगी, उसको दिल को जोड़ना पड़ेगी, उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगी, उसको बहुत ही केयर करना पड़ेगी, उसको उसके साथ हर एक जो सपने उन्होंने मेरे साथ देखा थी, सब सपने को मैंने एक एक करके तोड़ा थी, वो एक एक करके सजाना है। उसके साथ मैरिड करना है, अगर मैरिड हूँ तो मैरिड लाइफ कंटिन्यू करना है। ये सब कुछ तोड़ा मैंने थी, लेकिन गंदा मुझको ही है। तो तब देन और नाउ में ये पर्सन बहुत फ़र्क कर रही है। तब आप क्या थी, आप अब क्या हो गई। तब आपको ये पर्सन हर वक्त ऐसा लगती थी, आप उसके पीछे पड़े रहती थी, आप उसके प्यार के लिए तड़पती थी, आप उसकी अटेंशन पाने के लिए तड़पती थी, उसकी कॉल मैसेज हर वक्त करती थी, ये पर्सन रिप्लाई भी नहीं करती थी। देखो आप उसको हर वक्त स्टॉकिंग भी करती थी, देखने के लिए तड़पती थी, एक बार सामने से बात करने के लिए तड़पती थी। आप देखो, आप बहुत ही अपने ऊपर फोकस कर रही हो, अपनी ज़िंदगी की काम से आपका मतलब है, अपनी फैमिली की केयर कर रही हो, लेकिन वो पर्सन के ऊपर बिल्कुल आपका फोकस नहीं है। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन को आप कहीं गुम हो गई हो, कहीं आपकी ज़िंदगी से उसके प्यार की नामोनिशानी मिट गई है। इतना दुख दर्द ये पर्सन आपको दे दिया, तो बहुत ही ये पर्सन को अपने ऊपर गुस्सा आती है, अपने ऊपर ईगो में रहकर ये पर्सन को अब लगता है ये ईगो अहंकार उसके ऊपर भारी हो गई, उसको रोने की बहुत मन करता है। बहुत ही अपनी जो भी गलत काम ये पर्सन कर लिया उसके लिए पर्सन के ऊपर बहुत ही इसकी दिल दिमाग पर प्रेशर है, इसको रातों पर नींद नहीं आती है, उसको बहुत जलन होती है, क्योंकि आपने बिल्कुल उसकी तरफ से ध्यान हटा लिया।
ये इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रही है। तब कितना आप पागल थी, आप कितना आप एक सख्त इंसान बन गई, कितना मासूम थी आप, कितना सख्त हो गई हो आप। सिर्फ ये पेशेंट की नफ़रत आपको इतना बदल गई, इतना आपके ऊपर ये पेशेंट भारी पड़ गई। उसका उसका जो दिल तोड़ने का जो इरादा थी आपका, वो आपके ऊपर कितना भारी पड़ गई। तो बहुत ही ये पेशेंट आपके प्यार में इस वक्त पागल की तरह आपके पीछे भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका जो दिल दिमाग उसको बता रही है तो बहुत ही कमज़ोर इंसान है, जो अभी भी अपनी पेशेंट की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं ले पाई है। अभी भी समय है उसके पास जाकर उसको प्यार ऑफर करे। उसकी रिश्ते जो कुछ तूने भांगी है, जो कुछ तूने इस इंसान के दिल से अपनी जगह को निकाल फैली है, वो तुझको ही करना है। तो अभी समय है, अभी भी ये पेशेंट की तरफ जाकर फिर से रिश्ते को सजा। तो इसके क्योंकि इसके बिना तेरी ज़िंदगी अधूरा है, इसके कारण फिल्म्स में मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही ये कंपेयर कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। आपके पेशेंट की देन वर्सेस नाउ की फीलिंग्स कैसा लगा है, आप कमेंट वक्त पर मुझको ज़रूर बताइए। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।